जॉइंट फैमिली में सास और बहू जब भी इकट्ठे होते हैं तो यही जाना जाता है कि वो आपस में एक टेंस रिलेशनशिप में होते हैं। उनके दरमियान बहुत ज़्यादा तल्खी पाई जाती है। ये खुशगवार रिलेशनशिप नहीं है। इसकी क्या वजह है? इसमें कोई शक नहीं कि बहू को सास खुद ही लेके आई होती है, यानी अपने हाथों से ब्याह कर उसको लाती है। लेकिन जब वो घर में आ जाती है और अपनी अमली ज़िंदगी शुरू करती है, तो उसके बाद उसकी जो पोजीशन अमलन उसके सामने आती है, सास के सामने बहू की ऐसी होती है कि उसमें एक तो उसके इक़्तिदार को चैलेंज होता है। यानी ज़ाहिर है कि घर की ज़िम्मेदारियों में पहले वो ऑल इन ऑल थी जो सास है, अब ये भी शामिल हो गई। अच्छा, इसे ना वो निकाल सकती है, यानी इसे किसी और स्टेटस में रख नहीं सकती, बल्कि अपनी बेटियों के हवाले से तो कह सकती है कि भाई आप काम करें या ना करें, या वो अगर नहीं भी करती तो उनसे तकाजा नहीं कर सकती। इसने तो घर संभालना है, यानी ये घर की मालिकन के स्टेटस में आती है। और बेशक रिश्ते का फ़र्क है, सास इससे बरतर है, वो बड़ी मालिकन है और ये छोटी। ये जो स्टेटस की हम आहंगी है, ये माँ और बेटी के बारे में नहीं कहा जा सकता कि माँ और बेटी में वो बड़ी मालिकन और बेटी छोटी मालिकन, क्योंकि उससे तो घर छोड़ जाना होता है। ये मुस्तकिलन आती है और इसका आना ऐसा है कि सास की नफ़ी होगी, इसकी नहीं नफ़ी होगी। ये तो अपनी ज़िंदगी गुजारेगी, पूरी करेगी। अब ये जो बात है, ये सास के इक़्तिदार पर एक हर्फ लाती है, सास के इक़्तिदार को एक तरह का चैलेंज दे देती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि बहू आते ही बेटे की तवज्जो, यानी इस खातून के बेटे जो उसका शौहर है, उसकी तवज्जो को अपनी तरफ खींच लेती है, और माँ के लिए बेटा आधा रह जाता है। यूँ उसकी फीलिंग, उसके एहसास में कि मेरे लिए अब इसके पास वक्त उतना नहीं होता, मेरे लिए इसकी तवज्जो उतनी नहीं होती, मेरे साथ मोहब्बत उतनी नहीं होती। बास खौफ भी होते हैं जो खामखा पैदा हो जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि बेटा ऐसा ही हो। लेकिन ये चीज़ें जो हैं, ये अब उसके दो चीज़ें, एक इक़्तिदार में शमूलियत, दूसरा मोहब्बत और ताल्लुक़ में तक़सीम जो पैदा कर देती है, जो हमारे मफाद के ख़िलाफ़ हों, हमारे दर्जे को कम करें या हमारी चाहत के ख़िलाफ़ हों, वो कबूल नहीं इंसान करता, ये उसकी कमज़ोरी है। इस हवाले से अब उसका रवैया कोऑपरेटिव नहीं रहता। और दूसरी तरफ बहू के हवाले से ये मसला होता है कि वो समझती है कि मैं अपने माँ बाप को छोड़ कर आई हूँ, और ये जो मेरा शौहर है, ये भी अपने माँ बाप से, बहन भाइयों से ज़्यादा मुझे वक़्त दे, क्योंकि मैंने अपने घर वालों को छोड़ा है, तो इसको भी अपने घर वालों को कम अज़ कम मेरे ऊपर फ़ौक़ियत नहीं देनी चाहिए। ये दोनों बिल्कुल दो मुख्तलिफ़ पोल्स पर खड़े हो जाते हैं, और इस सूरत में फिर वो झगड़ा जो है वो उठता है, और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हर घर की बातें अलग अलग होती हैं, और वो फिर एक हम चपकलिश देखते हैं, एक तंज़ो तारीज़ देखते हैं। अब बजाय कि मसले को समझा जाए, उसमें उलझनें बढ़ती चली जाती हैं।